हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज छूट अर्थात बट्टा, इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट, आज इसका दूसरा दिन है। देखिए, पहले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि छूट क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, कैसे छूट प्रतिशत निकालते हैं, या कैसे हम अंकित मूल्य को विक्रय मूल्य में परिवर्तित करते हैं, या विक्रय मूल्य को कैसे अंकित मूल्य में परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा किए थे। आज हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इन तीनों में रिलेशन देखेंगे और कैसे इससे ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आज हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे और आज ऐसे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर जो वो आप हमेशा याद रखते हैं तो शायद कभी भी आपसे बट्टा गलत होगा या कभी भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसमें करना क्या है। आप प्रश्न देखकर बता सकते हैं कि इसका करना क्या है। पढ़ते ही प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे इसको लगाना है। तो देखिएगा, कुछ चीज़ों पर, कुछ पॉइंट पर आप गौर करिएगा और कुछ चीज़ें हमेशा दिमाग में एकदम बनाए रखिए, ताकि कभी भी जिस चैप्टर को भी आप पढ़ते हैं उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, फैक्ट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उसको हमेशा आप दिमाग में सेट रखिए, ताकि उस चैप्टर से जैसे प्रश्न आए तो आपको पता चल जाए इसमें करना क्या है, पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। ये चीज़ें आप डिपेंड करता है, अगर जो आप तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, बेस क्लियर है, तो देखिए प्रश्न में होता क्या है, आपको डाटा कलेक्ट करना होता है। प्रश्न पढ़ते ही आपको यह चीज़ देखना है कि पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। तो इस चीज़ों पर आप और कैसे किस चीज़ से रिलेशन, दूसरा रिलेशन कैसे निकलता है, ये चीज़ें अगर जो आप याद रखते हैं तो शायद कम समय में भी आप कोई सी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जैसे देखिए, हमने चर्चा क्या किए थे, कुछ चीज़ों को आप बताए थे कि जैसे अगर जो क्या दिया हो, एमपी मान ली किसी वस्तु का दिया है 900, ये दिया है। अगर जो एमपी 900 दिया है और किसी भी वस्तु का, और आपसे कहा जाए कि अगर जो डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 20% का, तो आपसे पूछेगा क्या, सेलिंग प्राइस, ये पूछेगा। तो अब देखिए, एमपी है तो हम एक फार्मूला भी लिखवाए थे, उस फार्मूले को आप रटना नहीं है, अब आपको दिमाग में एकदम सेट रखना है। जब ये दे रहा है कि अंकित मूल्य 900 रुपये है और डिस्काउंट 20% है, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर जो 20% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 80% पे वो सेल करेगा। तो सीधे हम क्या करेंगे, 900 इंटू 80 बटे क्या हो जाएगा, 100। इसको काट दीजिए, 9 8 72। इसका मतलब क्या हुआ कि 720 रुपये में वो वस्तु आपको मिल जाएगी। किसी भी वस्तु का अगर जो एमपी अगर जो 900 है, डिस्काउंट 20% दिया है, तो इसका मतलब वह वस्तु आपको 720 रुपये में मिल जाएगा। इसी तरह से और भी कुछ आप प्रश्न लगा सकते हैं। देखिए, जैसे दिया है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 3400 दिया है, ये हो गया, सेलिंग प्राइस 3400 है, और एमपी पर अगर जो एमपी पर डिस्काउंट जो मिला है आपको वो है 15%, ये है। तो आपसे पूछेगा कि उसका एमपी क्या होगा, यानी मार्क प्राइस क्या होगा। अगर जो आपको सेलिंग प्राइस पता है कि 3400 है, डिस्काउंट आपका हो गया 15%, तो आपसे पूछेगा उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिएगा, तो आपको ये चीज़ें हम अक्सर बताए थे, उसमें कई बार इसका चर्चा किए थे कि अगर जो एमपी दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो डायरेक्ट उसका निकालिए। अगर जो सेलिंग प्राइस दिया है और डिस्काउंट दिया है, तो एमपी में कैसे परिवर्तित करते हैं, इस सेलिंग प्राइस को क्या करना है, डिस्काउंट दिया है 15% का, 85% से डिवाइड करिए, तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट से भाग करते हैं तो एमपी में कन्वर्ट होता है। और एमपी को अगर जो डायरेक्ट डिस्काउंट निकालते हैं, यानी 100 सेलिंग प्राइस में परिवर्तित करना है, तो 100 से घटाकर उसको डायरेक्ट निकाल लीजिए उतना %, आपका तुरंत आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और जब सेलिंग प्राइस दिया है, एमपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिएगा, एमपी बराबर यहाँ से आप काट सकते हैं, तो 100% की हमको वैल्यू चाहिए, क्योंकि एमपी अपने आप में 100%। इसको काट सकते हैं, 85 चौके हो जाएगा, और ये हो गया, कितना आ गया टोटल, 4000। इसका मतलब हो गया कि जो आपका एमपी था वो कितना था, 4000 था। यहाँ से ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी और हमने समझाया भी। देखिए, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए तो चीज़ें समझ में आएगी आपको। एक एक चीज़ हम करके आपको बता रहे हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देंगे एकदम से। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे।
क्योंकि एक एक चीज़ आपको आराम आराम से बताएंगे और आराम आराम से आप सीखिए, क्योंकि जब आप तेज़ी में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। टाइम थोड़ा लगेगा, घबराइए मत, पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप चीज़ों को देखिएगा, एकदम समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीख लिया है। तो अभी देखिए 2 चीज़ एकदम क्लियर हो गया कि अगर जो एमपी दिया हो तो आपको फार्मूला नहीं रटना है। एमपी दिया है, सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना है, 100 से डायरेक्ट घटाकर उसका उतना % निकाल लीजिए, ये आपका निकल जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। अगर जो सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है परसेंटेज में, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट 100 से घटाकर उसको भाग दीजिए, तुरंत एमपी में परिवर्तित हो जाएगा। आइए कुछ और चीज़ें इसी तरह को हम सीखते हैं कि कैसे डायरेक्ट कोई भी चीज़ दिया है तो उसको कैसे दूसरे में परिवर्तित करते हैं। देखिएगा कुछ और चीज़ें भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए अब एक आता है, जैसे आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि क्रय मूल्य में और अंकित मूल्य में भी एक रिलेशन होता है। तो जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, अभी आपने क्या पढ़ा कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में कैसे रिलेशन स्थापित करते हैं, इसी तरह से आपको क्या पढ़ना है, अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड कास्ट प्राइस, ये पढ़ना है आपको। रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड कास्ट प्राइस, ये हो गया। देखिएगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर जो आप इसको समझ लेते हैं और इसके पहले जो हम समझाएं वो चीज़ें आप समझ लेते हैं तो डिस्काउंट में आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। देखिए अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि कैसे मार्क प्राइस को हम सेलिंग प्राइस में परिवर्तित करते हैं और कैसे सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस में परिवर्तित करते हैं। अब यहाँ हम बदलेंगे कि मार्क प्राइस को कैसे कास्ट प्राइस में कन्वर्ट करें और कैसे कास्ट प्राइस से डायरेक्ट हम मार्क प्राइस प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। देखिएगा सबको पता है मार्क प्राइस को इंग्लिश में कहते हैं, मतलब ये मार्क प्राइस हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, अंकित मूल्य, ये आपका है। कास्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, सबको पता है। देखिएगा अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 2-4-10 दिन पीछे आप जाइए, जब स्टार्टिंग में हम लाभ हानि पढ़ाए थे, आपको याद होगा कि लाभ हानि जब आप पढ़ा रहे थे तो वहाँ 2 बातें हम सबसे पहले जब लाभ हानि शुरू किए तो आपको बताए थे कि 2 बातें आप याद रखिए, जीवन में कभी भी लाभ हानि नहीं भूलेगा। अगर जो उस कोटेशन को फॉलो करिए, जो लिखा वो सही लिखा है कि 2 बातें अगर जो आप याद रखते हैं तो लाभ हानि कभी गलत ही नहीं होगा। आप उसको पढ़कर किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो हम बात क्या किए थे कि क्रय मूल्य अगर जो दिया है, क्या दिया है, सीपी। देखिए अगर जो एक वस्तु है तो एक वस्तु का ही एमपी भी होता है, क्रय मूल्य भी होता है, यानी एमपी, सीपी और एसपी तीनों भी एक ही वस्तु में आपको देखने को मिलेगा। एक ही वस्तु में तीनों चीज़ों का मूल्य, तीनों मूल्य को हम देखेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। एक ही वस्तु में आप तीनों देख सकते हैं। देखिए किसी भी वस्तु का एक मूल्य दिया है, देखिएगा मूल्य दिया है, अगर जो लाभ हानि, आपको पता है कि लाभ हानि हमेशा तुलना किससे करता है, क्रय मूल्य से करता है। क्लियर है सबको। देखिए अगर जो एक वस्तु है तो एक वस्तु में हम तीनों चीज़ें आपको दिखा सकते हैं। तीनों चीज़ें क्या क्या, क्रय मूल्य और फिर क्या है, अंकित मूल्य, और एक आपका आ गया विक्रय मूल्य। ये हो गया एक वस्तु अगर जो दिया है तो उसका क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में भी आप रिलेशन स्थापित कर सकते हैं आसानी से। देखिएगा क्रय मूल्य दिया है, इसको लिखते हैं सीपी, ये होता है आपका एमपी और ये होता है आपका एसपी। क्लियर हुआ। किसी भी वस्तु का अगर जो क्रय मूल्य पता है और उसका लाभ हानि आप डायरेक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा विक्रय मूल्य में परिवर्तित होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे अगर जो किसी वस्तु का सीपी दिया हो 200 रुपये और आपको प्रॉफिट कमाना है कितना, सपोज करिए 10%, ये दिया है तो 10% प्रॉफिट लेना है, 200 रुपया आपका क्रय मूल्य है। तो आप क्या करेंगे, इस 200 का डायरेक्ट 110% निकालेंगे, ये क्या निकल कर आ जाएगा आपका एसपी। क्लियर हुआ। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई
कि अगर जो किसी भी वस्तु का सीपी पता हो, डायरेक्ट लाभ या हानि परसेंटेज निकालेंगे तो आपका एसपी में परिवर्तित हो जाता है। और अगर जो देखिएगा एमपी दिया हो, क्या दिया हो, एमपी, अगर जो आपका मार्क प्राइस दिया हो, जैसे मार्क प्राइस किसी भी वस्तु का दिया हो, मान लीजिए यही वस्तु, एक वस्तु है सीपी, उसका एमपी भी है एसपी भी है, क्लियर हुआ। तो देखिएगा एमपी कुछ और होगा क्योंकि यहाँ तो सीपी है। तो देखिए अगर जो हम मान लेते हैं एमपी किसी वस्तु का दिया हो, कितना, 400, सपोज करो कि 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो जब आपका एमपी दिया हो और डायरेक्ट अगर जो 5% डिस्काउंट निकालते हैं तो पता चल जाएगा कितना का डिस्काउंट हो रहा। अगर जो उसको सेलिंग प्राइस में परिवर्तित करना है तो क्या करना है आपको, एमपी का 100 - 5% निकालेंगे तो आपका एसपी में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए 400 का 95%, ये भी आपका निकल कर आ जाएगा, क्या बोलिए, एसपी, क्लियर हुआ। तो देखिए अब हम कहना क्या चाह रहे थे कि किसी भी वस्तु का अगर जो एमपी हो और सीपी हो तो एमपी का डिस्काउंट निकालिए और सीपी का प्रॉफिट या लॉस निकालिए, वो विक्रय मूल्य आएगा। तो जब एक वस्तु होगा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक ही होगा, क्योंकि एक वस्तु एक ही बार आप बेचेंगे, 4 बार तो बेचेंगे नहीं। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा, सीपी का प्रॉफिट या लॉस निकालिए तो भी सेलिंग प्राइस, एमपी का प्रॉफिट लॉस निकालिए तो भी आपका सेलिंग प्राइस। इसका मतलब हुआ कि कास्ट प्राइस का प्रॉफिट या लॉस डायरेक्ट निकाल लें, एमपी का डिस्काउंट निकाल लें तो आपको परिवर्तित हो जाएगा किस पे, एसपी में। अब चीज़ें आप यहाँ से सीखिए। पहली बात हम क्या बताए थे कि यदि किसी भी वस्तु का एमपी पता हो, डिस्काउंट पता हो, सेलिंग प्राइस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, सेलिंग प्राइस पता हो, डिस्काउंट पता हो तो डायरेक्ट एमपी में कन्वर्ट कर देंगे, एमपी पता हो डिस्काउंट एसपी में कर सकते हैं। उसी वस्तु का अगर जो सीपी नहीं पता, अगर जो प्रॉफिट लॉस पता है तो उस सीपी को हम एसपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो रिलेशन कैसा होगा अब आपको समझ में आ गया होगा। सीपी का प्रॉफिट या लॉस और एमपी का डिस्काउंट निकालें तो हमेशा दोनों की वैल्यू बराबर होगी। बराबर इसलिए होगी क्योंकि ये आपका क्या है, एसपी, क्योंकि दोनों जगह एसपी ही निकलता है। तो किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए यहाँ हम लिखे हैं रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस में अब रिलेशन देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इस पे प्रश्न कैसे आते हैं। तो अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, जब भी आप देखिए एमपी इंटू 100 - डी अगर जो करके निकालते हैं तो ये आएगा सेलिंग प्राइस, क्लियर हुआ। तो ये भी सेलिंग प्राइस, और अगर जो हम सीपी का 100 ± प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो ये भी सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहाँ से दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, यही आपका क्या है, रिलेशन है। यानी एमपी इंटू 100 - डी और सीपी इंटू 100 ± प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत भी आप काट सकते हैं, ये हो जाएगा। और शब्दों को एक तरफ करिए, जैसे एमपी हो गया और बटे क्या हो गया, सीपी हो गया, बराबर। देखिए ये इधर जाएगा, सीपी इधर आए तो डिवाइड हुआ, अब ये इधर जाएगा तो हो गया 100 ± PRL प्रॉफिट और लॉस, ये हो जाएगा 100 - डी। यही आपका रिलेशन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस रिलेशन पर कम से कम हम 4-5 प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो एक रिलेशन में, और अब आपका बचता है क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट, हिंदी में कहते हैं एकल छूट या समतुल्य बट्टा। एक चीज़ और बच जाता है इसमें। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़े हैं कि रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड कास्ट प्राइस, इसमें तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं, फिर हम इसके पढ़ेंगे कि और कैसे प्रश्न इस पर डिफरेंट करके पूछा जाता है, उसको आज पढ़ेंगे हम। तो देखिएगा 2 चीज़ें आप यह याद रखिए, एक पहले वीडियो का, एक इस वीडियो का। ये चीज़ें आप याद रखते हैं तो गारंटी है कि आपको प्रश्न में कोई तकलीफ़ नहीं होगी करने में। बस दिमाग में उसको सेट रखिए कि एमपी का अगर जो दिया हो तो डिस्काउंट कहाँ होता है, एसपी दिया हो तो डिस्काउंट कहाँ होता है, सीपी दिया हो तो कहाँ उसका प्रॉफिट लॉस होता है। ये सब चीज़ें एकदम माइंड मेकअप बनाकर आप चलिए। आइए कुछ हम प्रश्न आपको लिखवाते हैं इससे रिलेटेड, देखिएगा कैसे प्रश्न। तो हम अभी आप डायरेक्ट को बता दे रहे हैं कैसे प्रश्नों को करना है। देखिएगा सिंपल हम बोलते जाएंगे, प्रश्न को भी आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, और हम बताते चलेंगे कि एक प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। देखिएगा कुछ चीज़ें हम आपको लिखवा रहे हैं, प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न हम आपको बोल भी दे रहे हैं
और हम यहाँ चीज़ों को केवल मेंशन करेंगे, उसको आप समझिएगा और आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, पहला प्रश्न आपको बता रहे हैं। देखिए प्रश्न यह हो सकता है कि यदि कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, तो यदि उसे मान लीजिए 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो विक्रेता कहेगा यदि बिना छूट का बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा, अगर जो हम मान लेते हैं कि एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर, याद रखिए, देखिएगा एमपी पर डिस्काउंट देता है, सपोज करिए 5% का, ये हो गया। अगर जो डिस्काउंट दिया कितने का, 5% का, प्रॉफिट आपको निकालना है कितना, देखिए सपोज करिए आपका आ गया 14%। क्लियर हुआ। अब देखिए प्रश्न बनेगा कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट दिया तो उसे 14% का लाभ हुआ, ये आपको लाभ प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब कहेगा बिना छूट का बेच दे, बिना छूट का बेचे, तो पूछेगा कि प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा। क्लियर हुआ। देखिए कह रहा कि प्रश्न बन जाएगा कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का छूट दिया तो उसे लाभ 14% का हुआ। यदि कह रहा विक्रेता बिना छूट का बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्लियर हुआ। तो पहले हम देखिए, जो आप अभी थोड़ा सा जो रिलेशन बताए हैं, अभी इसके पहले जो हमने रिलेशन बताया कि मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस का, उस पर भी ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा एमपी बटे क्या है सीपी, ये था। अब इधर क्या था 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, और बटे क्या है 100 माइनस डिस्काउंट। देखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट दिया है 14 का तो 114 हो गया, बटे डिस्काउंट पे दिया 5 का तो कितना हो गया 95। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक। देखिएगा कुछ कटने लायक होगा तो हम काटेंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। क्लियर हुआ। अब कह रहा कि बिना छूट का बेचे, मतलब अब कितने बेचेगा, सेलिंग प्राइस को क्या बना देगा, एमपी को क्या बना दिया, सेलिंग प्राइस, मतलब एमपी को सेलिंग प्राइस बना रहा है। मतलब एमपी पर जब डिस्काउंट 5 का दिया तो 14% का प्रॉफिट हुआ, और कह रहा बिना छूट का बेचे तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ये तो बिना छूट का मतलब 114 रुपये में ही बेच देगा, तो 114 में जब बेच देगा तो लाभ कितने का हुआ। तो अब देख लीजिए इससे कितना अधिक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिएगा 5 ये हो गया, घटा दीजिए इसमें 14 में से 5 ये आपका हो गया 9, और ये हो गया आपका 19, तो ये हो गया 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 95 पर, और गुणे क्या कर दीजिए 100, तो 19 पचे हो गया 95, 5 से काट दिए कितना आ गया 20%। क्लियर हुआ सबका। देखिए तो इस आप फार्मूले पर जो भी हमने फार्मूला बताया आप इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कभी भी एक चीज़ याद रखिए, कभी भी अगर जो आता है बिना छूट का बेचे, बिना छूट का बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर जो इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो गारंटी है अभी जो बताने जा रहे हैं उसको आप देख कर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कहीं भी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ बेस आप सीख लीजिए, प्रश्नों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डिस्काउंट कितने का दिया 5 का, प्रॉफिट कितने का कमाया है 14% का, दोनों जोड़ लीजिए कितना हो गया 19। क्लियर हुआ ना। 5% ये 14% ये दोनों आपस में जोड़ लीजिए, लाभ हानि होगा, सॉरी डिस्काउंट होगा और यहाँ हानि होगा तो घटाइएगा। यहाँ क्या करना है, लाभ दिया है डिस्काउंट है, दोनों आपस में जोड़ लिए कितना हुआ 19। डिस्काउंट कितने का दिया है 5 का, तो 100 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 95, ये हो गया। और इंटू क्या कर लीजिए 100, यहाँ से आप तुरंत निकाल सकते हैं 20% का लाभ होगा। क्लियर हुआ सबको। कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है, अगर जो कहता है कि बिना छूट का बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। करना क्या है, लाभ और डिस्काउंट जोड़कर 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100 कर दीजिए, पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें आप याद रखिए। अब जैसे कुछ और भी प्रश्न इसी पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कह दिया कि एक विक्रेता किसी वस्तु पर जैसे 8% का छूट देता है
और अगर जो लाभ कर दिए 15% का, ये हो गया। तो कहेगा कि उसे अब बिना छूट का बेचे तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो देखिए 15 8 कितना हुआ 23 और बटे 100 से 8 घटाइए कितना हुआ 92 और इंटू क्या कर दिए 100। तो 23 चौक के 92 काट दिए कितना आ गया 25%। तो इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया किसी भी विक्रेता किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट देता है, फिर कहेगा बिना छूट का बेच दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्लियर हुआ। देखिए अब इसी टाइप का एक और प्रश्न बनता है, लगाने का तरीका यही है, प्रश्न का सेंस भी वही है, लेकिन उसको पूछता कैसे है थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेता। आइए उसको हम लिख देते हैं। कैसे देखिएगा प्रश्न लिखता, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि उसे 25% का छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। देखिए इसके पहले अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा उसी प्रश्न का ये दूसरा रूप है, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग है लेकिन लगाने के तरीके में कोई परिवर्तित नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आइए देखते हैं पहले इसको कैसे करना। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाए। देखिए इसका मतलब हुआ कि वह कह रहा कितना बढ़ा दे, जब बढ़ाएगा तो उस पर जब डिस्काउंट देगा तभी ना उसको प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट तब देता है जब वो बढ़ाता है। तो कह रहा कितना बढ़ा दे कि 25 छोड़ने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करें। अब आपको ये समझना है, जब आपको निकालना है दोबारा क्या 20% का लाभ प्राप्त हो, यानी कितना वो बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब सीपी और एमपी में हमको रिलेशन चाहिए। यानी देखिए जब कह रहा है एक विक्रेता या एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाए, तो ये चीज़ें आप तुरंत याद होना चाहिए। कितना बढ़ाए तो सीपी को ही परिवर्तन बढ़ाएगा। तो सीपी से कितना बढ़ा दे एमपी कि 20% छूट देने के बाद भी उसको 25% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। यानी सीपी से कितना एमपी अधिक होगा वही आपको निकालना है। इसके पहले भी यही था कि सीपी था और एमपी को बेच देता था बिना छूट दिए, तो एमपी पे ही डायरेक्ट बेचेगा। तो एमपी पर जब बेचेगा तो पूछेगा कितने प्रतिशत का लाभ होता था। यहाँ दे रहा है यह कितना प्रतिशत बढ़ा है, दोनों में कोई परिवर्तित नहीं होगा, लगाने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि सीपी से जितना अधिक होगा तो वृद्धि अपान सीपी इंटू 100। और ये जब डायरेक्ट एमपी पे ही बेचता था, एमपी पे डायरेक्ट जब बेचता था तो देखते थे क्या कि एमपी पे डायरेक्ट बेचता तो एमपी इससे कितना अधिक है, तो वही वो बढ़ा हुआ मूल्य है और वही आपका बिना छूट का बेचेगा तो वही लाभ है। दोनों का मतलब एक है, यह चीज़ आप याद रखिएगा। तो देखिए जब कह रहा कितना प्रतिशत बढ़ा, इसका मतलब हमको रिलेशन चाहिए एमपी और सीपी में। तो एमपी और सीपी में अभी हम रिलेशन लिखवाए थे, यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। क्या होगा, लाभ कितने का हुआ तो ये हो जाएगा 120, डिस्काउंट कितने का हुआ 25, तो ये हो गया 75। आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ काट दीजिए। देखिएगा 5 से काटिए कट जाएगा 15 5 75, 5 से काटिए ये हो जाएगा 24। अभी और काट सकते हैं इसे, या डायरेक्ट आप काट दीजिए 15 से, 15 5 75 और 15 8 ये हो गया। तो देखिए 8 बटे क्या आ गया 5 हुआ। क्लियर हुआ। अब देखिए कह रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित दिए, तो 5 से कितना अधिक है 3 अधिक है, 3 और बटे क्या हो जाएगा 5 गुणे क्या हो गया 100, काट दीजिए 20 दिया 60। इसका मतलब हुआ कि जब वो 60% बढ़ाकर अंकित करेगा तब उसको पता चलेगा कितने प्रतिशत का, यानी 25 छूट देने के बाद 20% का लाभ होगा, यानी 60। देखिए अब इसी चीज़ों को जब बिना छूट का दे रहा था तो कैसे लगाएंगे, दोनों जोड़िए। 20 25 कितना हुआ 45 बटे ये हो जाएगा छूट 75 और गुणे क्या हो गया 100, 15 3 45, 15 5 75, काट दीजिए 20 कितना आ गया देखिए 60%। तो ये चीज़ें यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने 2 प्रश्न पढ़ लिए। ये पहला था कि एक विक्रेता किसी वस्तु पर अगर जो 10% का छूट देता है तो उसे कुछ प्रतिशत लाभ या हानि दे देगा। फिर पूछेगा बिना छूट का बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये किया गया। दूसरा कह रहा कि एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा कर रखे या किसी वस्तु का क्रय मूल्य को कितना बढ़ा कर रखे कि छूट देने के बाद इतना लाभ हो। तो दोनों प्रश्न एक है, दोनों प्रश्न को लगाने का तरीका एक ही है, बिना छूट का लाभ परसेंटेज या आपको कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें, दोनों का मतलब एक है। इसको आसानी से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तरीका पता है, कम समय में आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आइए कुछ और प्रश्न आपको लिखवाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वस्तु पर कह रहा 30% की छूट दिया जाए
तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिएगा प्रश्न बहुत सरल तरीके से इसको लगा सकते हैं, कुछ कोई दम है ही नहीं, क्योंकि ये सबसे आसान प्रश्न है। बस आप चीज़ों को समझिए। देखिए जब आपका पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ, लाभ की जब बात करता है तो आपको सीपी और एसपी दोनों होना चाहिए। देखिए लाभ निकालने के लिए एसपी और सीपी में हम तुलना करते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। और जब बढ़ा कर देखिए अब छूट दे रहा है, तो छूट जब दे रहा है, देखिए जब चीज़ों को एक एक चीज़ तोड़ तोड़ कर आप समझिए। लाभ हमको चाहिए तो एसपी सीपी होना निश्चित है, और नहीं रहेगा तो आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। 30% का छूट है तो इसका मतलब हमको एमपी भी चाहिए। क्लियर हुआ? तो जब सब चाहिए तो निकाल लो बारी बारी से। देखिए सीपी आपका दे दिया कुछ नहीं तो 100 मान लीजिए, कितना परसेंट बढ़ाया है, 40% बढ़ाया, तो एमपी क्या हो जाएगा 140। डिस्काउंट कितने का दे रहा है 30%, तो 140 को बेचेगा 70%, ये हो गया आपका 100। 14 सत्ते आपका क्या हो जाएगा 98। देखिए 100 से कितना कम है 2, तो 2% का क्या होगा हानि होगा। देखिए क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या किसी भी एंगल से आप दे देगा प्रश्न, तो ऐसे प्रश्नों को आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बता दें कि बेसिक चीज़ें एकदम दिमाग में सेट रखिए, उस फार्मूले को कॉन्सेप्ट बना लीजिए और उस फार्मूले को एकदम दिमाग में बैठाए रहिए कि किसका क्या निकालने पर क्या आता है। गारंटी है कि कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप पढ़ा सकते हैं। अगर जो ये चीज़ें आप एकदम रट लीजिए किसका क्या निकालता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर जो आप गारंटी है कि पढ़ते रहिए, ऐसे चीज़ों को दिमाग में एक एक चीज़ सेट रखिए, पर कम समय में आप लगा सकते हैं। बस पहले तो आप ये देखिए निकालना क्या है। जब निकालने पता चल जाए क्या निकालना है, तो पहले निकालना लाभ है, तो लाभ के लिए एसपी सीपी दोनों चाहिए। क्लियर हुआ? डिस्काउंट दे रहा है तो एमपी भी चाहिए, बढ़ाया है तो सीपी से ही बढ़ाएगा, तो सीपी 100 एमपी 140। डिस्काउंट दिया 30 का तो 140 को बेचेगा 70%, तो 14 सत्ते 98, 100 से 2 कम बेच दिया तो 2% का हानि सहा। इस तरह से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। बस आप चीज़ों को समझिए और पढ़िए। आइए और प्रश्न आपको देखिए प्रश्न क्या है। एक दुकानदार जो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% का छूट देने, यानी 12% का छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि छूट 20% का देता है तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा इसमें 2 छूट दिया है। पहला जो डिस्काउंट है वो कितने का है 12% का, दूसरा डिस्काउंट कितने का है वो देखिएगा 20% का यहाँ दिया है, दूसरा डिस्काउंट 20। पहला प्रॉफिट भी आपको पता है कितना है 10% का, ये हो गया, और दूसरा प्रॉफिट पूछ रहा है। इस तरह से ये प्रश्न बना है कि एक बार डिस्काउंट दिया तो लाभ हुआ, ये इसका है। देखिएगा 12% का छूट देता है तो 10% का लाभ होता है। जब D2 यानी 20% का छूट दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिएगा ऐसे प्रश्न है 100 भी मान सकते हैं या कोई और भी तरीका यूज करिए। एक तरीका भी आपको बता रहे, बस आपको खाली उसको समझना है, वैल्यू कोई भी रहे उठा के रख देना। देखिएगा क्या करना है इसमें। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया, 12% का, तो लाभ हुआ 10, तो प्रॉफिट हुआ 10 का, तो इसको लिख लीजिए 110 इंटू सेकंड वाला छूट कितना है 20 है, तो इसको लिख लीजिए 80, और बटे ये छूट कितना है 12 का, ये हो जाएगा आपका 88। क्लियर हुआ? लाभ पहला लिखिए गुणे दूसरा छूट लिख लीजिए बटे पहला छूट कर लीजिए। देखिए काट दीजिए, 11 दाहिया में 110 और 11 से इसको काट दीजिए, या सीधे 22 से काटिए, 22 पचे 22 चौके, 4 से इसको काटिए, कितना हुआ 20, 20 पचे कितना हुआ 100। तो जब ये 100 आ गया इसका मतलब हुआ कि नो प्रॉफिट, मतलब इस बार उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। 20%, अगर जो क्रय मूल्य 100 रुपया तो 100 ही रुपया से बेच दिया। अगर जो देखिए ये कम आता, अगर जो कम आता 100 से तो हानि होता, अधिक आता तो लाभ होता, तो 100 बराबर आ गया। देखिएगा तो यहाँ से उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ, ये हो जाएगा। ये आपका सलूशन बना। देखिए इस चीज़ों को कैसे आप 100 मानकर भी आसानी से सॉल्व कर सकते। देखिएगा एक बार और समझ लीजिए, जो पहला लाभ है 110
दूसरा छूट कितना दिया, तो दूसरा छूट ऊपर रहेगा, पहला छूट नीचे रहेगा। बस इतना ही करना, जो आएगा उसको 100 से तुलना कर लीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा इसी पर हम थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। जैसे अगर जो ये कर दे कि 10% का छूट देता है, यहाँ हो गया 10% का छूट देता है, तो उसे लाभ मान लीजिए कर दिए यहाँ पर 20% का, ये हो गया। देखिए अगर जो 10% का छूट देता तो लाभ 20% का। यहीं पर सपोज करिए दूसरा छूट अब कह दे रहे हैं 13% का, ये हो गया। देखिए दूसरा छूट क्या हो गया 13% का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला लाभ कितना है 20, तो 120 गुणे दूसरा छूट कितना है 13, 100 से 13 आप घटा दीजिए, यहाँ से 10 में से 3 गया कितना हो गया 7, यहाँ बचा कितना 9 में से 1 गया 8, 87 और बटे ये कितना दिया है 10, तो ये हो जाएगा आपका 90। 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिए 4, फिर 3 से काटिए 3, इसको काट दीजिए, 3 दूना हो गया आपका 6, 2 बचेगा 3 9 27, काट दीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36 का 6, 9 दूना आपका 4 दूना हो गया आपका 8, 8 3 हो गया 11। देखिएगा 116, 100 से कितना अधिक आया 16, तो 16% का क्या होगा लाभ हो गया। तो ऐसे प्रश्न आए तो यहाँ डायरेक्ट करिए। क्लियर हुआ, इस कॉन्सेप्ट को आप एकदम याद रखिए। देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य पे 10% का छूट देता है, तो पहला छूट हमेशा नीचे रहेगा। और देखिए लाभ हुआ 20 का, तो 120, सेकंड छूट है 13, तो 100 से 13 घटा दिए 87 बटे पहला छूट कितना 10, 90 से भाग करिए, जो वैल्यू आएगी 100 से कम आया तो हानि होगा, 100 से अधिक आया तो लाभ होगा, और 100 आया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जैसे पहले क्वेश्चन में आप देखे हैं। तो हो गया 116, 100 से कितना अधिक है 16, तो 16% का क्या होगा लाभ होगा। इस तरह से आप कोई भी प्रश्न रहेगा 2 डिस्काउंट दिया आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी जो रिलेशन हम बताए थे, रिलेशन क्या था, MP इंटू 100 माइनस D बराबर क्या था CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये था। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे देखिएगा, इस पे प्रश्न कैसे आते हैं, तो हम इस पे भी कुछ प्रश्न आपको बता रहे हैं। देखिएगा प्रश्न कैसे बनेगा, सपोज करिए MP आपका दे दिया, MP मान लीजिए दे दिया 1200, ये हो गया। डिस्काउंट आपका दे दिया मान लीजिए 10% का, ये हो गया। तो प्रॉफिट आपका दे देगा सपोज करिए 20% का, तो आपसे पूछेगा कि CP क्या होगा। क्लियर हुआ, MP है 1200, डिस्काउंट है 10%, प्रॉफिट है 20% का, तो CP क्या होगा। प्रश्न बनेगा कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर यानी 1200 अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, तो उसे 20% का लाभ हुआ, तो विक्रेता का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आप देखिए जो चीज़ें आपको बताएं कि उसको कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रखिए। देखिए कैसे उसको कम समय में आप कर सकते हैं। 1200 दिया है, क्या है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का अगर जो आप डिस्काउंट निकालते हैं तो आपको विक्रय मूल्य में परिवर्तित होता है। डिस्काउंट कितने का दिया 10 का, तो ये हो गया 90, तो ये बदल गया किस में सेलिंग प्राइस में। याद रखिए ये किस में बदला है ESP में। ऐसी चीज़ों को आप समझते रहिए, देखिएगा कम समय में आप कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, 1200 का 90% ESP आ गया, तो ESP के साथ कभी भी प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करके आप निकाल लीजिए। ESP कितना है, प्रॉफिट कितना है 20%, तो ESP में हम 120 से भाग कर देंगे, आपका तुरंत क्या आ जाएगा CP। देखिएगा ख़त्म हो गया 10 बार में, कितना आ जाएगा 900, ये क्या निकल कर आया CP। तो इस तरह से इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी प्रश्न आए इस तरह से आप कम समय में इसको सॉल्व करिए। देखिएगा एक प्रश्न और आपको दिखा रहे हैं इस पे कि कैसे सॉल्व करेंगे। सोच लीजिए CP दिया है, इस बार CP मान लीजिए दे दिया आपका 2300 रुपये, डिस्काउंट आपका दे दिया मान लीजिए 8%, प्रॉफिट हो गया आपका, अब लिख सकते हैं इसको 30%, ये लिख लीजिए। तो आपसे पूछेगा कि MP क्या होगा। क्लियर हुआ, देखिए प्रॉफिट अब कितना है आपका 30%, CP कितना है 2300, तो देखिए डायरेक्ट क्या लिखिए 2300 का 130%, ये बदल गया किस में ESP में। और ESP जब दिया हो तो डिस्काउंट हमेशा नीचे होता है, तो हो जाएगा कितना 92, ये हो गया आपका। तुरंत यहाँ से कट सकता, देखिए 23 से करने 23, 100 हो गया
और 23 चौक के क्या हो गया 92, 4 से फिर इसको काट दिए कितना आ जाएगा 25, ये हो गया 25 तिया 75 का हो गया 5, बचेगा 7, 25 तिया 75 का 5 7, 25 एकन्ने 25 और 7 हो गया आपका 32, ये हो गया। तो 3250 रुपया उसका क्या आ जाएगा ईएमपी। तो इस तरह से प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ईएमपी और एसपी में या सीपी में इस तरह रिलेशन दिया हो तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, कहीं भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि फार्मूला क्या होता है। देखिएगा सीपी 2300 रुपये था, डिस्काउंट 8%, प्रॉफिट 30%। तो सीपी का जब आप डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो एसपी में कन्वर्ट होता है और एसपी में डिस्काउंट हमेशा नीचे होता है। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 23 चौक के 92, 23 एकन्ने 2300, 4 से फिर कट गया 25, 25 तिया 75 का 5 7 आया, 25 एकन्ने 25, 7 हो गया 32। तो 3250 रुपया उसका ईएमपी हो गया। आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कुछ और प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं, कैसे उसको कम समय में करेंगे। प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है तो उसे 12% का लाभ होता है। ये दुकानदार बिना छूट का बेचता है तो उसे 100 रुपये का लाभ होता है। तो कह रहा छूट पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए पहले प्रश्न को समझना जरूरी है, जब समझ लेंगे तो कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है तो उसे लाभ होगा 12%। अब जब कह रहा बिना छूट का, देखिए पॉइंट वाली बात है कि बिना छूट का बेचे तो लाभ कितने का हुआ 100 रुपये का। यही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ाए हैं कि यदि बिना छूट का बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिएगा बिना छूट पर आप निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत, बिना छूट पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे, अभी याद रखिए बिना छूट पर लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है। क्या करना, दोनों को जोड़िए, 12 4 कितना हुआ 16 बटे, देखिए लाभ हुआ 12, छूट हुआ 4, 12 4 हो गया 16, छूट 100 से घटा दीजिएगा 96 और गुणे क्या हो गया 100। तो 16 6 के 96, 2 से काटिए 3 और 2 से काटिए 50। तो 16 सही 2/3, या आप लिख सकते हैं 50/3% का क्या हुआ लाभ। ये आप प्रतिशत में निकल गए। सबको क्लियर हुआ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि जब विक्रेता बिना छूट का बेचे, सबसे पहले देखिए प्रश्न पढ़ाएं, सबसे पहले पढ़ाएं कि जब बिना छूट का बेचे तो बिना छूट का कैसे लाभ परसेंटेज निकालना। छूट प्लस लाभ बटे 100 माइनस छूट गुणे 100 करिए, आपका निकल जाएगा बिना छूट पर लाभ परसेंटेज। तो जब बिना छूट पर लाभ प्रतिशत निकल गया, देखिएगा समझ में आ रहा होगा सबको कि बिना छूट पर लाभ प्रतिशत 50/3% का लाभ हुआ। क्लियर हुआ, 50/3% का ये बिना छूट का लाभ है। तो इस पर जब 50/3% की वैल्यू कितनी है 100 रुपये। क्लियर हुआ, क्योंकि ये भी बिना छूट का लाभ रुपया है और यह बिना छूट का लाभ प्रतिशत है। तो 50/3% की वैल्यू 100 के बराबर होगी। ये हो गया। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 50 × 3 और 100 × 3 बटे क्या हो जाएगा 50, 50 दूना कितना हुआ 100, यानी 1% की वैल्यू हो गई 6 रुपये। क्लियर हुआ। और बिना छूट का बेचेगा तो ये हो गया आपका 100 रुपये। अब कह रहा तो 1% की वैल्यू 6, तो कह रहा छूट पर बेचे, छूट पर, तो छूट पर 12% की वैल्यू, तो यानी 1% की वैल्यू इतनी, तो 12% की वैल्यू 12 6 कितना हुआ 72 रुपये का लाभ होगा। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रश्न को और समझ लेते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है तो 12% का लाभ हुआ। बिना छूट का लाभ 100 रुपीज़ है, तो बिना छूट का लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जब एक छूट दिया हो, पूछेगा बिना छूट का लाभ परसेंटेज, तो लाभ प्लस छूट अपान पहला छूट कितना है 4% का, तो 100 माइनस 4 करिए गुणे 100, यहाँ आ गया 50/3%। ये बिना छूट का लाभ प्रतिशत है और बिना छूट का लाभ रुपया है। तो 50/3% 100 रुपये के बराबर होगा, तो 1%, 3 जाएगा ऊपर, 50 हो गया नीचे, तो 1% की वैल्यू हो गई 6 रुपये। जब छूट पर बेच रहा था तो 12% का लाभ हुआ, तो 1% की वैल्यू जब 6 रुपया, तो 12 6 72, तो छूट पर उसे हो गया 72 रुपये का लाभ। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप समझ सकते हैं। देखिएगा अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा,
इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट, हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो अगले वीडियो में आपको पूरा छूट जो आपका है पूरी तरीके से उम्मीद है कि समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।